जुमे की अरेल सुबह हैदराबाद के इलाके आसिफ नगर में एक दर्जी की दुकान में आग लगने से इमलाक को नुकसान पहुंचा। ये वाकया विजयनगर कॉलोनी में वाक़े SSS बुटीक एंड लेडीज टेलर शॉप में पेश आया। बताया गया है कि वाजिद नामी दर्जी रात को दुकान बंद करके घर चले गए थे। तकरीबन 3:30 बजे कुछ मुकामी बाशिंदों ने उन्हें अपनी दुकान में आग लगने की इत्तला दी। मुकामी लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने जाए वक़्त पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। हुक्काम ने शुबा जाहिर किया है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। इस हादसे में कुछ माली नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। मुकामी पुलिस मसरूफ़ तहकीक़ात है। मुड़ीगोंडा पुलिस ने अगवा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अगवा और जबरी वसूली के एक मामले में 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुड़ीगोंडा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मुरली के मुताबिक मुड़ीगोंडा मंडल के गंदारी शहरी गांव के एक मुलजिम पासतम रामाराजू उर्फ चिन्ना गुरुजी की उसी गांव के पासतम यसुराजू से दुश्मनी थी और उसने अगवा करने और उससे रकम बटोरने की साजिश की थी। उसने अपने एक जानने वाले से रब्ता किया। खम्मम में वेंकटगिरी की दगुपति रामा देवी ने उसे यसुराजू को अगवा करने के लिए 50,000 रुपये बतौर पेशगी दिए। अगवा की साजिश को अंजाम देने के लिए रमा देवी ने अपने पैरोकारों कंचरला नागेश्वर राव और दासारी रमेश को शामिल किया, जिन्होंने वासीकरला साई कृष्णा और के विनीत के साथ मिलकर एक गैंग बना लिया और इस वारदात को अंजाम दिए। केरला असेंबली ने जुमेरात को मरकज़ी हुकूमत की तरफ से रामनाथ कोविंद कमेटी की एक मुल्क एक इंतखाब के लिए की गई सिफारिशात पर एहतजाज दर्ज कराया। इसके अलावा ऐवान में इसके खिलाफ मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद भी मंजूर की गई। वज़ीर आला पिनराई विजयन की तबीयत नासाज होने की वजह से रियासती पार्लिमानी उमूर के वज़ीर MP राजेश ने असेंबली के तरीक़ेकार के कायदे 118 के तहत तहरीक पेश की और एक मुल्क एक इंतखाब को गैर जमहूरी और गैर आइनी करार दिया। करारदाद पेश करते हुए वज़ीर राजेश ने कहा कि अगर ऐसी कोशिश हकीकत बन जाती है तो इससे हिंदुस्तान का वफाकी ढांचा कमज़ोर होगा और मुल्क की तनू पार्लिमानी जमहूरियत से समझौता होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में अखराजात को कम करने का जिक्र है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ऐसा करने के और भी तरीक़े हैं और ये इक़्तिदार को मरकज़ी बनाने की कोशिश है जो RSS और BJP का एजेंडा है। पसमानदा तलबा को आला मियार की तालीम फराहम करने की सिमत एक अहम कदम में आज पूरे तेलंगाना में 28 यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूलों का संग बुनियाद रखा जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी रंगारेड्डी जिले के शादनगर में कोंदुर्ग में संग बुनियाद रखकर इस तकरीब की क़ियादत करेंगे, जबकि नायब वज़ीर आला मंडू भट्टी विक्रमार्का मदिरा में इसी तरह की एक तकरीब की सदारत करेंगे। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जिले कलेक्टरों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस के दौरान इस तकरीब को शानदार तरीके से मुनक़िद करने की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि मुताल्लिक़ा अदला के अवामी नुमाइंदों को संग बुनियाद रखने की तक़ारीब में शिरकत के लिए मदऊ किया जाए। शहरदराबाद के फलकनुमा पुलिस स्टेशन हदूद में गुज़िश्ता रात रूनुमा कत्ल वाक़े की तहक़ीक़ात तेज़ी के साथ जारी है। पुलिस के मुताबिक 38 साला मोहम्मद साजिद साकिन फातिमा नगर का गुज़िश्ता रात सिद्दीक़ नामी नौजवान ने खंजर से हमला करके कत्ल कर दिया था। तहक़ीक़ात के दौरान पुलिस को पता चला कि मक़तूल साजिद की बीवी रूबीना और हमलावर सिद्दीक़ के दरमियान गुज़िश्ता 2 साल से मुबैना तौर पर नाजायज़ ताल्लुक़ात कायम थे। इस मसले पर उनके दरमियान झगड़े भी हुए और पुलिस से शिकायत की गई थी। गुज़िश्ता रात साजिद के घर के पास सिद्दीक़ घूम रहा था। इस मसले पर साजिद और सिद्दीक़ के दरमियान झगड़ा हुआ और सिद्दीक़ ने हमला करके साजिद की जान ले ली। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना में खिदमात अंजाम देने वाले कई IAS और IPS अहदेदारों को आंध्र प्रदेश केडर में शामिल कर दिया। इस खुसूस से मरकज़ ने मुतालिका अहदेदारों को फौरी तौर पर आंध्र प्रदेश में रिपोर्ट करने की हिदायत दी। GHMC के कमिश्नर अम्रपाली काटा, महकमे बरखी के सेक्रेटरी रोनाल्ड रोस, वानी प्रसाद, वाकाती करुणा, मलिला प्रसन्न समेत कई अहदेदारों को आंध्र प्रदेश केडर में मुंतकिल करने का मरकज़ ने फैसला किया। इस सिलसिले में मरकज़ ने IAS अहदेदारों के नामों पर एक खत तहरीर किया और इसकी नक़ूल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की चीफ सेक्रेटरीज को भेज दी। उनमें 11 अहदेदारों ने मरकज़ी हुकूमत से तेलंगाना केडर में बरकरार रखने की दरख्वास्त की थी, लेकिन मरकज़ ने उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। मरकज़ ने अहदेदारों को हुक्म दिया कि वो 16 अक्टूबर तक अपने आबाई रियासत में रिपोर्ट करें।
तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से जारी किए जाने वाले निकाहनामे में आकिदीन, गवाहों और दीगर तफसीलात उर्दू जुबान में दर्ज की जाती है। ऐसे खानदान जो उर्दू से नावाकिफ हैं उन्हें उर्दू के साथ अंग्रेजी में तफसीलात दर्ज करने पर सहूलत होगी। जनाब आमिर अली खान रुकन कानून साज कौंसिल ने सदर नशीन वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी को मकतूब रवाना करके इस जानिब तवज्जो मबजूल करवाई। हालिया अरसे में बैरूनी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद ने जनाब आमिर अली खान साहब से ख्वाहिश की कि निकाहनामे में तफसीलात उर्दू के अलावा अंग्रेजी में शामिल करने के लिए वक्फ बोर्ड हुक्काम को तवज्जो दिलाएं। उनका कहना था कि निकाहनामे की बुनियाद पर कई सरकारी उमूर की तकमील की जाती है, लिहाजा निकाहनामे में उर्दू के साथ अंग्रेजी में भी तफसीलात को दर्ज किया जाए। हज़ारों शहरियों की करोड़ों रुपए रकम गबन करके सनसनीखेज मामले में पुलिस ने इक़दामात का आगाज कर दिया। CCS ने DKZ धोखाधड़ी मामले में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और उसकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया। एक डॉक्टर की शिकायत के बाद इस बड़ी धोखाधड़ी का मामला मंजर-ए-आम पर आया। DKZ सरमाया करने की तरगीब और मुख्तलिफ सोशल मीडिया ज़राए से कंपनी ने सरमाकारों को राग़िब किया और 8 ta 12% रिटर्न का पेशकश की गई। कंपनी ने दावा किया है कि कंपनी के 3 बड़े स्टोर्स माधापुर, टोली चौकी और मलकपेट में कायम हैं। धोखाधड़ी का वाक़या मंजर-ए-आम आने के बाद शहर में सनसनी फैल गई और कई सरमाकार सड़कों पर आ गए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की खुसूसी हिदायत पर CCS ने कार्रवाई का आगाज़ किया और DKZ के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद अशफाक राहुल और उनकी अहलिया सैयदा आयशा नाज, डायरेक्टर DKZ टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 564 असली गारंटी एग्रीमेंट्स बॉन्ड, 5 बंडल्स ब्लैंक लेटर्स, एजेंट्स और क्लाइंट्स के नामों की फहरिस्त, चेकबुक्स, 13 लैपटॉप, 170 लाख नकद रकम को जब्त कर लिया।